गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल भी जैसा आपको बता रहे थे, आदमी जीवन के ज्ञान से अपने आप को उन कंटकाकीर्ण मार्गों से बचाता है। याद रखना, सांसारिक सुख व्यक्ति जब संसार में रह करके लेना चाहता है तो उस सुख के माध्यम से उसके अंदर दुख प्रवेश कर जाता है। जब आदमी के अंदर एक मादा पैदा होता है, दुखों से लड़ाई लड़ना, दुखों को सहन करना, जबरदस्ती के नहीं, अपने अपने कर्म के अनुसार जो है, जब उनको सहन करने का मादा अपने अंदर पैदा हो जाता है तो दुख भागने लग जाते हैं और स्थायी सुख उसके जीवन में पैदा होने लग जाते हैं। और इन सब को पैदा करने के लिए केवल एक ही तरीका है। उस तरीके का नाम है सद्भावनापूर्ण जीवन। सद्भावनापूर्ण जीवन। जब आदमी सद्भावनापूर्ण जीवन को जिएगा, उसके व्यवहार के अंदर होगा, उसके द्वारा उसके अंदर एक चीज, एक गुण, एक संपत्ति, एक दौलत उसके अंदर पैदा होगी और उस संपत्ति का नाम है प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, सम्मान, इज्जत। वो चीज उसके अंदर पैदा होंगी। दृष्टिकोण बदलेगा। व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण बदलेगा। विचारधारा आपकी सफलता पर लंबित हो जाएगी। आपकी विचारधारा सफलता पर लंबित हो जाएगी। जैसा आप अपने अंदर से महसूस करेंगे, अपनी मान मर्यादा, आप देखिए ना, मोटे तौर पर देखिए, जब भी कोई हमारे पास, हमारा पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई समाज का व्यक्ति आता है तो हम अपने आप में पूर्ण शालीनता का व्यवहार करते हैं। परंतु वहीं दूसरी तरफ बात कह रहा हूं, जब व्यक्ति के अंदर सद्भावना नहीं रह जाती है तो व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, वो किसी को पसंद नहीं करता और उसके कारण उसका व्यवहार भी रूखा हो जाता है। रूखा व्यवहार रखने के कारण कोई आपके मुंह पर, आपके सामने बोले या ना बोले, पर पीछे से सब कहते हैं। क्या कहते हैं? कि यह आदमी बड़ा खराब है। वो चीज उसके मुंह से नहीं निकलती है, हृदय की गहराइयों से निकलती है। ये आदमी बड़ा कर्कश है, रूखा है, इसमें संवेदना नहीं है।
देखिए कहां से चल करके कहां तक की यात्रा पूरी होती है। इसलिए भाव संवेदनाओं का होना बहुत जरूरी है, उसी से सद्भावना विकसित होती है और उस सद्भावना से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। उसी सद्भावना पूर्ण व्यवहार से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपका पड़ोस, आपका समाज, आपके मित्रगण, जिनके भी संबंध आपसे हैं, वहीं पर आपका चेतनात्मक सद्व्यवहार के कारण आपका चेतनात्मक स्तर ऊंचा उठता है। आपके एक काम को जो आपने समाज के लिए किया है, उसमें से सूक्ष्म तरंगे उठना शुरू होता है। उसमें से सूक्ष्म तरंगे उठना शुरू होता है और उस तरंगों का प्रभाव वातावरण पर पड़ना शुरू होता है। जब वातावरण पर वो तरंगे पड़ती हुई चली जाती हैं, तो आपके जीवन में सद्व्यवहार के द्वारा भलाई, शराफत, मृदुता, इनका पदार्पण हो जाता है। ये गुण आपके जीवन में क्रियाशील होते हुए चले जाते हैं और होता क्या है, ये एक ऐसा धन है, सद्गुण, सद्व्यवहार एक ऐसा धन है जो निरंतर आपकी चेतना पर काम करता रहता है और उत्तरोत्तर आपकी चेतना की वृद्धि होती हुई चली जाती है। यदि दैनिक व्यवहार में आप ये नियम बना लें, तो हम जिन लोगों के संपर्क में आएंगे, उन लोगों के साथ हमारा व्यवहार वैसा ही बनता चला जाएगा। कोई व्यक्ति छोटा और कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यवहार ही उसे छोटा या बड़ा बनाता है। अपने व्यवहार को ही हम उस स्तर का बना दें कि हर आदमी अंदर से फीलिंग जो उनकी हो, वो मित्रवत और हितैषी की हो। उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती चली जाएगी। आप दूसरों को प्रेम देंगे, उदारता देंगे, ये बीज बनता चला जाएगा, चेतना का बीज बनता चला जाएगा और इसी की खेती आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगी। जानते होंगे, जैसा व्यवहार समाज में दिया जाता है, उसी अनुपात में वो बढ़ करके कई गुना हो करके लौट करके आपके ही पास आता है। इसलिए हमें सहानुभूतिपूर्ण जीवन को जीना चाहिए। जब हम सहानुभूति पूर्ण जीवन को जीते जाएंगे, तो आपका स्तर जैसे अभी बताया बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप किसी को नीच, दुष्ट, दुराचारी कहेंगे,
वैसे ही गुण का प्रभाव लौट करके आपके ऊपर पड़ता चला जाएगा। इसलिए किसी को ना कहें और कहें ही ना, अपनी चेतना में समाये हुए उन दुर्गुणों को बाहर निकालें। जब आप उन दुर्गुणों को बाहर निकालते चले जाएंगे तो आपकी चेतना के अंदर जो प्रभाव समाया हुआ है वो बाहर निकलता हुआ चला जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, गन्ने के रस में छुपी हुई मैली उसके गर्म करने से बाहर निकल जाती है। दूध में छुपी हुई मलाई उसके गर्म करने से बाहर निकल जाती है। जब आप श्रेष्ठ आचरण करेंगे, उसमें कोई दिखावा ना हो, जब आप श्रेष्ठ आचरण करेंगे, उस तप के प्रभाव से जो कमी आपके व्यवहार में है वो बाहर निकलती चली जाएंगी। वो बाहर निकलती हुई चली जाएंगी। एक सहजता का गुण, सरलता का गुण, अपनत्व का गुण, प्रेम का गुण, आपस में रिश्ते का गुण, आत्मा आत्मा के बीच में जो लगाव है वो इतना मृदु हितैषी बनता चला जाएगा कि अहित की बात, कर्कशता की बात, कटुता की बात कोई सोचेगा ही नहीं। कई बार कहा जाता है इससे बात करके मन खट्टा हो गया। वो मन नहीं खट्टा हुआ, आपके व्यवहार के अंदर जो खटास था वो दूसरे के अंदर जाकर के गिर गया। तुम समझदार हो, तुम में बुद्धि है, जिसका प्रयोग तुम समझदारी से कर रहे हो। तर्क शक्ति, ज्ञान की शक्ति, सतर्कता की शक्ति अगर ये आपके अंदर काम कर रही है तो दुर्गुणों को आप अपने जीवन में प्रवेश नहीं होने देंगे। मैंने शुरू में कहा था, बुराई अच्छाई बनके हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हम जीभ के चटोरे होते हैं तो उस चटोरेपन में रोग हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जब हम मन के चटोरे हो जाते हैं तो बुराइयां हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। इसलिए निर्द्वंद सरल जीवन हमको बनाना है। सच्चाई को देखिए, अगर हम ऐसे जीवन को बनाना चाहते हैं तो व्यक्ति अपने स्वभाव से कर्कश नहीं, कठोर, संकल्प से कठोर बनेगा तो डरपोक नहीं रहेगा, कमजोर नहीं रहेगा, अविवेकी नहीं रहेगा। ये बुराइयां अपने आप उसकी चेतना में से हटती हुई चली जाएंगी। तुम में सोचने समझने की शक्ति नहीं है क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, 2 दिन पहले मैंने कहा था, जरा देखो आपके पास शक्ति है पर कहां है? आपके जीवन में शक्ति है पर कहां है? मन के अंदर है, मन के अंदर है। बुद्धि के अंदर वो तेज है, बुद्धि के अंदर वो तेज है जो आपको सक्रिय करता है, जो आपकी चेतना को सक्रिय करता है। समझदारी से काम लेते हैं। जब व्यक्ति समझदारी से काम लेता है तो उसके संतुलन को बनाने के लिए समझदारी से, आज के समय पर जो मेरा स्तर है, अगर मैं वहां समझदारी से काम लेता हूं और संतुलन को बनाना चाहता हूं
तो सहनशीलता का प्रयोग मुझको करना पड़ेगा। सहनशीलता का प्रयोग मुझको करना पड़ेगा। सामने वाला अपने सुख की बात करता है, सामने वाला अपने सुख की बात करता, अपनी भलाई की बात नहीं करता, किसमें मेरा भला होगा। परंतु आपको उस भलाई को ध्यान में रखना होगा और उसका भला करना होगा। ये समझदारी है, इसको समझदारी कहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, किसी भी चीज का उपयोग आप 100% करिए, किसी भी चीज का प्रयोग आप 100% करिए। उदाहरण के लिए कहता हूं, एक रेलगाड़ी में कई तरह की सुविधाओं वाले डब्बे होते हैं। जनरल डब्बे भी होते हैं, स्लीपर वाले भी होते हैं, एसी वाले भी होते हैं और उससे भी ज्यादा लग्जरी होते हैं। परंतु जनरल डब्बे में बैठने वाला भी उसी स्पीड से दौड़ता है जिस स्पीड से दूसरी क्लास वाले दौड़ते हैं। एक साथ स्टेशन पर बैठते हैं और एक साथ ही स्टेशन पर उतरते हैं। जो सुखभोगी होते हैं वो पैसे की परवाह नहीं करते हैं, वो पैसे की परवाह नहीं करते हैं, अपने सुख की परवाह करते हैं। उतने ही कमजोर आलसी, उतने ही कमजोर आलसी निकम्मे हो जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी उस यात्रा में कई व्यक्तियों की कमाई को खा जाता है। आदमी कहता मेरी अपनी कमाई है, मैं अपने कमाई पर राज कर रहा हूं, परंतु ना अंदर से जो उसकी स्थिति है वो उतनी ही भोगी की स्थिति पैदा हो जाती है, जहां पर शरीर, मन, धन, बुद्धि सबका संतुलन बिगड़ता चला जाता है। आदमी के पास खूब सारा ढेर सारा भंडार भगवान का दिया हुआ है, शक्ति का ढेर सारा भंडार है, परंतु दुरुपयोग के कारण व्यक्ति की चेतना पर एक ही चीज छाई रहती है, सुख सुख सुख। आराम करना ना पड़े वो छाया रहता है और उसी के कारण व्यक्ति एक तरफ निकम्मा और सुखभोगी बनता है, दूसरी तरफ व्यक्ति आलसी, कमजोर, डरपोक और दुष्ट बनता है। दोनों स्थितियों का आपको समझाई गई हैं, दोनों स्थितियां आपको समझाई गई हैं। जीवन की एक एक सेकंड का उपयोग किया जाए। अब जरा सोच करके देखिए जो बोला जा रहा है। अगर हम जीवन की एक एक सेकंड का सदुपयोग करते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। एक सेकंड भी बहुत कीमती है, इसलिए आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। और व्यर्थ नहीं जाएगा तो आप सोच करके देखिए, सहनशीलता, संतुलन, सुस्थिरता, स्वास्थ्य, तेजस्विता, शक्ति, पूर्णता, प्रेम, इन चीजों का अभाव आपके जीवन में नहीं रहेगा। इन चीजों का अभाव आपके जीवन में नहीं रहेगा और आपका जीवन पूर्ण समर्थ हो जाएगा। कितना समर्थ कि वो गर्व को चूर्ण कर सके, बुराइयों को का कचूमर निकाल सके, उनका चूरा बना दे। उस स्तर का आपका जीवन बनकर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए निवेदित कर रहा हूं, हमें अपने जीवन को उस स्तर का बना करके चलना है कि जिसमें रह करके हम अपने जीवन का पूर्ण सदुपयोग कर सकें, पूर्ण सदुपयोग कर सकें। याद रखना, दूसरों को गर्व करने का मौका दें, अपने ऊपर दूसरों को गर्व करने का मौका दें और जितना भी
अपवाद है या कहिए जहर है, बुराई है। कौन सी बुराई? वैमनस्य, कटुता, चतुरता, शत्रुता, लड़ाई, इन सब को अपने जीवन से बाहर निकालें। तो सोच करके देखिए, आप दूसरों से इस प्रकार की बातचीत करिए जिससे सम्मान और गर्व की रक्षा होती हुई चले। सम्मान और गर्व की रक्षा होती हुई चले। उनकी राय की कद्र करिए, उनकी राय की इज्जत करिए, कद्र करिए। करना ना करना आपके हाथ में है, परंतु किसी को जवाब मत दीजिए, किसी को जवाब मत दीजिए। सबकी इज्जत करिए, सबकी इज्जत करिए। आप वो करेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसी शक्ति का आवरण आपके ऊपर रहेगा जहां पर आपका कोई विरोध नहीं कर सकेगा। अब मैं निवेदन करूंगा, समय क्योंकि ज्यादा हो रहा है, आप ध्यान की तरफ को चलें। दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य, सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश
सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। यही ऊर्ध्वगमन है। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मन की शक्ति जगेगी, मेरुदंड मार्ग से चेतना का ऊर्ध्वगमन करेगी। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के
षट चक्रों का भेदन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, शक्ति स्रोतों को जगाना है, यही उत्खनन है। लोभ मोह काम क्रोध मोह इनको हटाना है। चक्रभेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद, यही 6 चक्र हैं। श्रेष्ठता आपकी नस नाड़ियों में, मस्तिष्क में दौड़ने लग जाए। षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण,
पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा
ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फेरें। यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव मन में पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे। भावना साथ लगाएंगे। सद्भाव को जगाना है तो भावना को लगाना पड़ेगा। सद्व्यवहार तभी निकल करके आएगा। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। मेरे साथ दोहराएंगे। ओम वांग में आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे और दोनों चरण स्पर्श करेंगे दोनों हाथों से। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम, एक दूसरे का आत्मसम्मान करेंगे। आत्मीय भाव जागृत हो। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने कलावा ना बांध रखा हो वो कलावा बांध लें। जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी बांध करके रक्षा सूत्र को पकड़ लें और संकल्प का नवीनीकरण करें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।
अब कलश को पूजन करेंगे, तिलक करेंगे। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि, स्थाप्यामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थाप्यामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि, स्थाप्यामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लीजिए और समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थाप्यामि, आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावा लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि। दूसरा यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। चावल अक्षतानि समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। दक्षिणा के रूप में कुछ भी चढ़ाएं। दक्षिणाम समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर अक्षत लेकर के सीधे हाथ से जिस दिशा में कहा जाए चावल छोड़ेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि की स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवीः देव यजने पृष्ठे अग्निम् मन्नाधाया दधे अग्निम् दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह।
ओम अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधाएं दान करेंगे। एक समिधा बीच की दोनों उंगली अंगूठे के सहारे लेकर दोनों तरफ से घी लगा करके समर्पित करेंगे। पहली समिधा। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्ध चास्मान प्रजया पशुर्विर्वमवर्चसे अन्नादेन समेध्ययी स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्ने जात वेद से स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रैच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाई दिव्यो गंधर्व के तपुहु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुहु। थोड़ा सा घृत समिधाओं के ऊपर डाल दें जिससे अग्नि पकड़ ले, और हाथ पर पुष्प चावल लेकर के ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आह्वान। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सनिष्ठता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय महते ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब वसुधा वो करेंगे 7 आज्य आहुति होम करेंगे। 7 आहुतियां घृत की देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुतियां। उमेश दुबे गंगा विहार से, उनके पोते का कल जन्मदिन था। मुरलीधर तिवारी कूड़ी से, उनके पोते का भी कल जन्मदिन था। संजय दुबे, उनके पिताजी की तबीयत खराब है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मांडा से मिथिलेश, उनके पारिवारिक संतुलन के लिए। अच्छा, किसी को चिकन पॉक्स हो गई है रणबीर सिंह के यहां, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। शकुंतला के पति महेंद्र गौड़ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नेचुरोपैथी में अब तक 18 आदमियों का उद्धार हो चुका है। आगे भी उनका उज्जवल भविष्य हो। और भी किसी को किसी तरह की दिक्कत हो तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए, संपूर्ण हमारे देव परिवार की भलाई के लिए आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। BL गोस्वामी जी का आज जन्मदिन है। सबका प्रार्थना उनको मिले, उनको आशीर्वाद मिले और वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः क्रमी गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति ही। घी निष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। संसार में भूल चूक किसी से भी होती रहती है, पर ईश्वर परम दयालु है। अच्छा, बेटी का जन्मदिन है। गोस्वामी जी की बेटी का जन्मदिन था। ईश्वर परम दयालु है, वो सबका भला करता है। वो किसी गिरे से गिरे को भी नहीं छोड़ता है। आप हृदय से क्षमा प्रार्थना करिए अपनी बुराइयों के लिए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहा करम अग्निस्त सृष्टिकृत सरम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृत सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्ण वह ईस्मृजयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। घी की 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़िए। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे
वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सभी को आरती दें, पुष्प दें और एक परजन कलश लेकर शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। अपनी बुराई का दान करेंगे और अच्छाई को धारण करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। अर्घ दान कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्य गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े से चावल कुंड में छोड़ करके देव शक्तियों को विदा कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का संपन्न हुआ। आप सबका भला हो, सबका उद्धार हो, सबके लिए मंगल कामनाएं। आज की बात संपन्न।